देखो हम लोग को पढ़ना भाई सेक्टर। सेक्टर क्या होता है, जैसे समझो ये पूरा एक सर्कल है, ठीक है। सर्कल को अगर हम लोग आर्क के बेसिस पे डिफाइन करें, मतलब आर्क क्या कर लिए, हमने एक छोटा सा हिस्सा कट किया, हमने ये कट किया ए और कट किया बी, ठीक है, और यहां है सेंटर ओ। अगर हम लोग आर्क के दोनों एंड को, ध्यान दो, अगर हम लोग आर्क के दोनों एंड को सेंटर से ज्वाइन करें तो जो ये बन रहा है ना, रीजन जो बन रहा है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, सेक्टर ऑफ अ सर्कल। मतलब जब हम लोग किसी सर्कल को दो रेडियस के मदद से डिफाइन करते हैं, डिवाइड करते हैं, किससे, दो रेडियस के मदद से जब डिफाइन करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, सेक्टर ऑफ अ सर्कल कहते हैं। ठीक है, ठीक। सेक्टर ऑफ अ सर्कल क्या होता है, कहेंगे कि द रीजन made with one arc and two radius। ठीक है, एक आर्क और दो रेडियस के बीच, एक आर्क और दो रेडियस के बीच का जो रीजन होता है वही कहलाता है बेटा हमारा सेक्टर। ठीक है, फिर से समझो, अगर हमें कोई सेक्टर बनाना है तो सेक्टर के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक आर्क लेना पड़ेगा, ए से लेके बी तक एक आर्क, और अगर उसी आर्क के दोनों एंड को सेंटर से हम लोग ज्वाइन कर दिए तो वही हमारा क्या कहलाता है, आर्क। यस सर, आयुष कुमार, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग बेटा। यही हमारा क्या कहलाता है बेटा, सेक्टर कहलाता है। ठीक है, अब आता है दो चीजें यहां पे हमको पढ़नी है। हमें क्या पढ़ना है, सर्कमफ्रेंस या फिर पेरीमीटर ऑफ आर्क। ठीक है, सबसे पहले ये पढ़ेंगे और फिर पढ़ेंगे एरिया। अभी ये समझो कि पूरे सर्कल का पेरीमीटर कितना होता था, पूरे सर्कल का पेरीमीटर कितना होता था, तो कहेंगे कि सर पूरे सर्कल का जो पेरीमीटर होता था वो होता था हमारे हिसाब से ये कितना, 2 पाई आर। अभी तो आपने बताया था। ठीक है, तो ये समझो अगर पूरे सर्कल का पेरीमीटर 2 पाई आर है, पूरे सर्कल का पेरीमीटर 2 पाई आर कब हो रहा है, जब हम लोग ए से पॉइंट को घुमाएं और ये पूरा घूमते 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 उसी पे आ गए। मतलब अगर हम लोग बी वाले पॉइंट को यहां ए से उठाकर फिर से उसी ए पर लेके आए, मतलब एंगल हमारा पूरा 0 से लेके 360 घूम जाए, तो हम क्या कहते थे, उसके सरकमफ्रेंस को हम लोग क्या कहते थे भाई, कि ये हमारे पूरे सर्कल का सरकमफ्रेंस है। मतलब जब एंगल हमारा 360 डिग्री घूम जाता है, ये थीटा हमारा 360 घूम जाए, मतलब यहां से चला था यहीं पे घूम के यहां आ जाए, तो हम क्या कहेंगे इसको, कि ये हमारा क्या बेटा, सर्कल है, सर्कल का सरकमफ्रेंस है। तो इसके लिए फॉर्मूला बना थीटा बाई 360, कितना, कोई क्या मच्छर बैठा है क्या तेरे नाल मैंने, ठीक है, थीटा बाई, अरे ओके, बाबूराव गणपत राव आपटे कोई बैठा है, ठीक है, क्या हो गया भाई, सही है ना, हाँ कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, देखो सीधे सीधे फॉर्मूला हमारे पास थीटा बाई 360 इंटू में 2 पाई आर। कैसे आया समझो, देखो हम कहें कि भाई एक सर्कल का जो सरकमफ्रेंस होता है कितना होता है बेटा, 2 पाई आर। एक सर्कल में कितने डिग्री होते हैं, तो हम कहेंगे सर कि 360 डिग्री का सर्कल अगर है, 360 डिग्री के लिए कितना होता है बेटा, 2 पाई आर। ठीक है, तो अगर 1 डिग्री के लिए निकालें तो कितना होगा, 1/360 इंटू में 2 पाई आर। और अगर हमें थीटा डिग्री के लिए निकालना है तो कितना होगा बेटा, थीटा अपॉन में 360 इंटू में कितना हो जाएगा सर, 2 पाई आर। ठीक है, तो इसलिए हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि अगर हमें पूरे सर्कल का पेरीमीटर निकालना था तो वो था 2 पाई आर। ठीक, मतलब 360 डिग्री के लिए 2 पाई आर, तो 1 डिग्री के लिए कितना होगा, 2 पाई आर बाई 360। ठीक, और अगर हमें थीटा के लिए निकालना है तो वो हो जाएगा बेटा हमारे पास थीटा अपॉन में 360 इंटू में 2 पाई आर।
सर क्वेश्चन था व्हाट्सएप ग्रुप में है। ओके ठीक है, मैं भेज देता हूँ, मतलब मैं करा देता हूँ। व्हाट्सएप ग्रुप में है। देख लो यार विवेक, कोई व्हाट्सएप ग्रुप में क्वेश्चन आया, मैं देख लेता हूँ। हाय सर, हाय बेटा, ठीक। डीजे आयुष साउंड, ठीक है। कौन कौन से ग्रुप में भेजे हो? ठीक है, चलो ये हमारे पास हो गया, ठीक। अच्छा, उसके बाद ये चीजें हमारी हो जाती हैं जब, तो अगला हम लोग देखते हैं भाई कि अगर हमको इसका एरिया निकालना हो, ठीक है। सेगमेंट ऑफ सर्कल कोई जगह नहीं छोड़ते क्या विवेक? अरे अक्षत, ठीक है चलो कोई बात नहीं, मैं यहीं पे बता देता हूं। अगर हमें दूसरा चीज एरिया ऑफ सेगमेंट लिखना है, सर सेक्टर लिखना है, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर लिखना है तो कैसे लिखेंगे? कहेंगे कि सर एरिया ऑफ सेक्टर। देख बेटा, अगर हम लोग पूरे सेक्टर का एरिया निकालते थे, पूरे सेक्टर का एरिया, तो कितना होता था भाई? कहेंगे कि 360 डिग्री के लिए तो सर कितना था? पाई आर स्क्वायर। मतलब अगर 1 डिग्री का एरिया निकालें तो कितना होगा बेटा? 1 में 360 इंटू में कितना बेटा? पाई आर स्क्वायर। तो अगर हम लोग थीटा डिग्री के लिए निकाले तो कितना होगा बेटा? थीटा बाई 360 इंटू में कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। कभी इस पे भी डिपेंड होगा कि एक सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर ही क्यों होता है, या एक सर्कल का एरिया सरकमफ्रेंस 2 पाई आर ही क्यों होता है, इसके बारे में कभी बात होगा, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर कितना हो जाएगा भाई हमारे पास? थीटा बाई, बहुत ही दिक्कत हो रही है भाई, बहुत इरिटेट कर रहा है भयंकर वाला है। कितना हो जाएगा भाई? अरे कहीं पे कोई है, देखो थीटा भाई, क्या हो रहा है भाई? ये एक सेकेंड रुको, इस पेज में दिक्कत है। इंटू में पाई आर स्क्वायर, बस इतना भी समझते हैं, आगे बढ़ते हैं डायरेक्ट, ठीक है। यस सर, बता देना, ठीक है। चलो ये चीजें हो गई अगर हमारे पास, सॉरी थोड़ा सा ना मतलब वो हो गया। देखो फिर से समझ लेते हैं सेक्टर ऑफ सर्कल क्या होता है। कहेंगे कि अगर किसी सर्कल का एक ऐसा हिस्सा ले, एक ऐसा रीजन ले जिसमें एक आर्क और 2 रेडियस हो, तो एक आर्क और 2 रेडियस, जैसे हम लोग तरबूज खाते हैं तो कट करके अगर 2 कॉर्नर से निकाले उसको, जैसा कि हम लोग तो खाते नहीं है वैसे, हम लोग तो स्लाइड काट के खाते हैं, ठीक है। और ऐसे भी क्या फोड़ फाड़ के खा लेते हैं, चाहे जैसे खा लेते हैं। लेकिन अगर हम इसके इस हिस्से को निकाल दिए, जैसे कोन है, तो क्या होगा? वो सेक्टर होगा ना। तो ये वाला जो हिस्सा है जिसमें एक आर्क हो, 2 रेडियस हो, तो ऐसे एरिया को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? ऐसे रीजन को हम लोग क्या कहते हैं? सेक्टर, ठीक है। सेक्टर का जो सरकमफ्रेंस होता है वो थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर होता है, और एरिया ऑफ सेक्टर जो होता है वो थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है।